अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को दही बड़े बनाना सिखाऊंगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है एक नए अंदाज में, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेनी है माश की दाल और उसको आप लोगों ने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसका तमाम पानी निकाल देती हूँ। तमाम पानी मैंने इसका निकाल दिया है। आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से माश की दाल हमारी फूल चुकी है। अब हम इसमें माश की दाल को डाल देंगे। मैंने माश की दाल डाल दी है। अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, हस्बे जायका नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये मसाले हम लोग इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से पीसना है। पानी का एक कतरा भी यूज़ नहीं करना। ये खुद ब खुद माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पीसना है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसको पीस लिया है और इसकी ऐसे आप लोगों ने इसको गाढ़ा रखना है और 10 मिनट इसको मुसलसल आप लोगों ने अच्छी तरह से फेंटना है। ठीक है, जितना ज़बरदस्त आप लोग फेंटेंगे उतने ज़बरदस्त ये फूल जाएगा हमारा बैटर। ठीक है, तो आप लोगों ने 10 मिनट मुसलसल इसको फेंटना है। इसमें कोई भी आप लोगों ने कमी नहीं छोड़नी। 10 मिनट या 15 मिनट आप लोग इसको फेंटते रहें। ठीक है, तो 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। आप लोग देख सकते हैं बैटर हमारा फूल चुका है। अब पानी में इसको चेक करेंगे। अगर ये फैलता तो मतलब हमारा ये बैटर अभी तक तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं फैला, तो मतलब हम इसको अब फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, मैं 1 से 2 मिनट रखने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं फैला। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने चढ़ा दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। साथ साथ आप लोगों ने फेंटते भी जाना है और इसको डालते भी जाना है ऐसे हाथ की मदद से, जिस साइज के भी आप लोगों को चाहिए। जैसे ही आप लोग इसमें डालेंगे ये खुद ब खुद फूलने लग जाएंगे। चाहे आप जिस साइज में भी डालें, ये खुद ब खुद माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे डाल दूंगी। तमाम को आप लोगों ने डालना है और अच्छी तरह से एक साइड पकने देनी है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं एक साइड पे कलर आने लग गया है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दोनों तरफ से आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कलर आने देना है और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाना है ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको पकाती हूँ। तमाम को मैंने आप लोग देख रहे होंगे कि पका के मैंने इसको निकाल लिया और ये कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है। तो तमाम फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं। अब एक बाउल में हम लोग पानी लेंगे। इसमें आप लोगों ने डाल देना है 1 चम्मच नमक। ठीक है, नमक डालने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद आप लोगों ने ये डाल देनी है। ठीक है, बड़ों को आप लोगों ने इसमें डाल देना है और थोड़ा सा आप लोगों ने 10 से 15 मिनट वेट करना है ताकि ये थोड़े से मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद ये सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं तमाम इसका पानी ऐसे निचोड़ लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से आप लोगों ने इसका पानी निचोड़ लेना है। ठीक है, तो तमाम का पानी मैंने निचोड़ लिया है। दूसरी तरफ मैंने दही ले ली। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे जायका नमक। हस्बे जायका नमक डाल देना है और एक प्लेट लेंगे और इसमें हम लोग दही बड़े तैयार करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने दही बड़ों को तैयार करना है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। ये देखें, ऊपर से आप लोगों ने ऐसे दही डाल देना है। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आ रही है। तो आप लोगों ने सबसे पहले दही डाल देना है। इसके बाद इमली की चटनी डाल देनी है जो कि मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दी थी। इसके अलावा आप लोगों ने इसके ऊपर चाट मसाला डाल देने हैं और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हैं। एक तोड़ के भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट ये हमारे तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से। ये देखें, ठीक है, ये देखिए मजीद मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारे ये तैयार हुए हैं। तमाम को मैंने ऐसे तैयार कर लिए है। एक नई रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। अगर अफ्तारी में कम टाइम हो तो इस कम टाइम में हम क्या ऐसी स्पेशल चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने 1 कप
बेसन ले लेना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने छानना है, तकरीबन 2 से 3 दफा। इसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल देना है 2 से 3 चम्मच के करीब चावलों का आटा। ठीक है, इसके अलावा इसमें डाल देंगे हस्बे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और तकरीबन आधा चम्मच जीरा। ठीक है, इसके अलावा इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। इसके अलावा मेन चीज इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और इनका अच्छी तरह से मैंने पेस्ट बना लिया था। इसके अलावा तकरीबन हाफ कप तक आप लोगों ने हरा धनिया ऐड करना है और हरा धनिया आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर बारीक काटा हुआ है, ये आप लोगों ने इसमें ऐड करना है। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर देंगे और जब पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बैटर इसका तैयार कर लेंगे ज़बरदस्त सा। ठीक है, तो आप लोगों ने बैटर को तैयार कर देना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं बैटर कितना हमारा, इतना आप लोगों ने इसको गाढ़ा रखना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। मिक्सिंग आप लोगों ने अच्छी करनी है, मिक्सिंग अच्छी करेंगे तो पकोड़े हमारे फूले फूले बनेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें चम्मच की मदद से ऐसे मसाले को डालते जाएंगे बैटर को। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ऐसे मैं तमाम बैटर को डालती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके बाद फिर हम लोग इसकी साइड को चेंज करेंगे, एक साइड को पकने देंगे, उसके बाद आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं मैंने पकोड़ों को डाल दिया है, जिसकी साइड पकने लग गई है उसकी साइड को चेंज कर लेंगे ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ से एक ही कलर आना चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं और तकरीबन 5 मिनट में आप लोगों के ये पकौड़े तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इनके ऊपर, दोनों तरफ से एक ही कलर आया है। ठीक है, मैं इन तमाम को निकाल देती हूँ, उसके बाद बाकी भी मैं फ्राई करती हूँ। ठीक है, तो तमाम को मैंने जो है निकाल लिया, आप लोग देख रहे होंगे बाकियों को मैंने डाल दिया है जो कि फ्राई हो रहे हैं। तो मैं इनको फ्राई करके फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से तमाम पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी तैयार होती है। आज तक आप लोगों ने ये टमाटर के पकोड़े नहीं खाए होंगे, एक बार खाएं और आप लोगों का बार बार दिल करेगा ऐसे पकोड़े खाने को। स्पेशल रेसिपी है आप लोगों के लिए, तो रमज़ान में इसको अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। लोगों को समोसे बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल पट्टी के बगैर हम समोसे तैयार करेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बाज़ार से कई गुना बेहतर समोसे हम घर में तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने 1 कप तक मैदा ले लेना है। ठीक है, 1 कप मैदा ले लेना है और इसको 3 से 4 बार आप लोगों ने छान लेना है। 3 से 4 बार छानने के बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है घी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने इसमें घी ऐड करना है। इसके बाद हस्बे जायका नमक और ज़ीरा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। तो अभी आप लोगों ने पानी नहीं डालना, बल्कि हाथ की मदद से अच्छी तरह से घी को इसमें मिक्स करना है। ठीक है, जितने ज़बरदस्त आप लोग मिक्स करेंगे उतने ज़बरदस्त और क्रिस्पी आप लोगों के समोसे तैयार होंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है, ज़बरदस्त। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। आप लोगों ने इसको ऐसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से गूंदना है और डो आप लोगों ने सख्त रखनी है। ठीक है, डो आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे सख्त रखनी है, पतली डो
नहीं रखनी, वरना आप लोगों के समोसे जो है सही नहीं बनेंगे या शेप ठीक नहीं आएगी जो कि हमें चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको गूंदना है। अब मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। 30 मिनट के लिए मैं इसको कवर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो 30 मिनट वेट करते हैं, तब तक मैं आप लोगों को इसका मसाला तैयार करना बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया और इसमें तकरीबन 2 चम्मच घी डाल दिया। ठीक है, घी में इसको हम लोग तैयार करेंगे। तो आप लोगों ने इसमें घी ऐड करना है। प्याज हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। इसके साथ साथ आप लोगों ने डाल देने हैं बॉईल किए हुए आलू। ठीक है, आलूओं को आप लोगों ने अच्छी तरह से बॉईल कर देना है और हाथ की मदद से ऐसे तोड़ के इसमें डाल देने हैं। ऐसे आप लोगों ने डालना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग डाल देंगे धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, हस्बे जायका, नमक। ठीक है, ये 4 मसाले इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी। माशाल्लाह से फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। समोसों की फिलिंग, इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। डो को रखे हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े तैयार करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसके पेड़ों को तैयार करने हैं और एक ही साइज के आप लोगों ने ऐसे पेड़े लेने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों ने पेड़ा नहीं बनाना, वरना आप लोगों का समोसा एक तो पतला नहीं बनेगा और फिर ये क्रिस्पी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने साइज के पेड़े तैयार करने हैं और एक पेड़े से हम 2 समोसे आराम से तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको बेल देंगे। ठीक है, जितना हो सके आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से बेलना है और लंबाई में इसको बेलना है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसको बेलना है। तो मैंने इसको बेल दिया, आप लोग देख रहे होंगे तमाम को ऐसे बेल देती हूँ। तमाम को मैंने ऐसे बेल लिया, आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम के एक ही साइज है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको बेला है। अब हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, दरमियान से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है और माशाल्लाह से ये देखें, ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं, क्योंकि डो हमारी सख्त थी। इस वजह से डो को सख्त रखने का मकसद हमारा यही था। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम समोसा तैयार करेंगे। ठीक है, समोसा तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने लेने हैं और ऐसे आप लोगों ने ऐसे, ठीक है, सीधी साइड से ऐसे उठाना है और पहले आप लोगों ने नोक को अच्छी तरह से बंद करना है, क्योंकि नोक के खुलने का खतरा होता है। थोड़ा सा पानी लगाते जाएं और अच्छी तरह से दबा कर इसको बंद करना है, ताकि ये हमारे फ्राई होने के दौरान खुले नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे समोसों की शेप आ रही है और आप लोग इसकी शेप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है। ऐसे आप लोगों ने तमाम समोसे तैयार करने हैं। दूसरा भी मैं आप लोगों के सामने तैयार करती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी नोक को बंद करना है, थोड़ा सा पानी लगाना है और अच्छी तरह से इसको बंद करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें फिलिंग ऐड करनी है और थोड़ा सा आप लोगों ने पानी डालते जाना है और इसको ऐसे दबाना है कि दूसरा हिस्सा इसके साथ ऐसा लगे कि दोनों एक ही हिस्सा है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से तमाम समोसे आप लोगों ने ऐसे तैयार कर देने हैं। देखें माशाल्लाह, अगर आप लोगों को बनाना आते हो समोसे तो स्पीड ये हमारे तैयार होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे तमाम समोसों को तैयार करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तमाम को मैं तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तमाम समोसे मैंने तैयार कर दिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए सबसे पहले ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसको मैंने चेक किया है तो माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे और आंच को हम लोगों ने हल्का कर देना है। ठीक है, हल्की आंच पर इनको फ्राई करने हैं ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कलर चेंज होने लगी है और आप लोगों ने इसको डीप फ्राई नहीं करना बल्कि इसको शैलो फ्राई करना है। ये भी आप लोगों के लिए एक तरह की सहूलत हो जाएगी। तो माशाल्लाह से आप लोग
देख रहे होंगे कि समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी हमारे ये समोसे तैयार हुए हैं। तमाम को मैं निकाल लेती हूँ, तमाम समोसों को मैंने फ्राई कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।